हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक पाठशाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम यूपीपीसीएस 2022 का जो पीटी का रिजल्ट है उसकी रिगार्डिंग बात करने के लिए आए हैं। और बेसिकली सब लोग परेशान हैं क्योंकि मार्केट में, शो कॉल्ड मार्केट में बहुत सारा न्यूज़ है कि कोई बोल रहा है कि 5 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, 2 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, कोई बोल रहा है कि 4 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है, कोई बोल रहा है कि 11 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, 4 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। तो छात्रों के मन में बहुत संदेह है क्योंकि इससे फ़र्क पड़ता है। ये पता है आपको कि इस पे फ़र्क पड़ता है कि 11 क्वेश्चन जैसे डिलीट हुए हैं, 4 क्वेश्चन जैसे कि आंसर चेंज हुआ है या 5 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, समथिंग जो भी मार्केट में न्यूज़ है। मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस न्यूज़ से परेशान ना हो, इस खबर से परेशान ना हो। जो छात्र पहले भी मैंने बताया था कि कट ऑफ 85 86 जिन लोग का है वो सेफ जोन में है, और आज भी जो 86 प्लस है वो आज भी सेफ जोन में है। वो कैसे हैं मैं आपको अच्छे से अभी आज एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि अगर मान लीजिए ये किसी को नहीं पता कि कितना डिलीट हुआ है, कितना क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। हाँ, यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन डिलीट होते हैं और कुछ ना कुछ क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है। अब कितना चेंज हुआ है, कितना डिलीट हुआ है, किसी को पता नहीं, सब अंधेरे में तीर मार रहे हैं। ये किस कैसे, ये बताइए कैसे एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा किसी को कि कितना क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो फिर जो गोपनीयता है वो आयोग की गोपनीयता क्या रह जाएगी। हाँ ठीक है, लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, हो सकता है कि इन्हीं का कोई सोर्स हो, लेकिन वो सोर्स 100% सही है ये नहीं कहा जा सकता। तो आज हम एक्चुअली बात ये करने के लिए आए हैं कि छात्र जो स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं बहुत परेशान है, खासकर वैसे जो 84 85 86 के रेंज में हैं, क्योंकि अगर डिलीट होगा या क्वेश्चन चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि छात्रों को डर लग रहा है। उसी सारे डर को, सारी शंकाओं को मैं आज दूर करने जा रहा हूँ, और वैसे नहीं, आपको लॉजिक के साथ, तर्क के साथ, फैक्ट के साथ, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं मुझे नहीं पता, मेरा उस तरह का सोर्स नहीं है, मुझे नहीं पता कि कितना क्वेश्चन डिलीट हुआ है, कितना क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए अधिकतम पे ही लेकर चलते हैं, जैसा कि मार्केट पे न्यूज़ है कि 11 क्वेश्चन जो है वो डिलीट हुआ है और 4 क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज हुआ है। ठीक है, 4 क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज हुआ है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको हम लॉजिकली समझ लेते हैं और उससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्टूडेंट पे कितना फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बताने वाला कि कैसे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सब लोग कमीशन का तैयारी करते हैं। आप लोग खुद समझदार हैं, कुछ अच्छे से आप एनालाइज कर लेंगे, मेरी बातों को सुन के अच्छे से अगर ध्यान देंगे, समझेंगे तो सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले भी बताया था कि कट ऑफ जो है 86 के आसपास रहेगा। मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी का, उसी के हिसाब से कुछ नेगेटिव कर लेंगे, कम कर लेंगे क्वेश्चन जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है। ओबीसी का कट ऑफ यही रहता है, ईडब्ल्यूएस का ये रहेगा, या हो सकता है कुछ बढ़ भी जाए जैसा कि ट्रेंड रहा है, लेकिन आप मान के चलिए कि यही कट ऑफ रहेगा। उसी हिसाब से एसटी एससी और फिर जो इसका वुमेन का कैटेगरी का कट ऑफ है आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ये 86 क्वेश्चन होते हैं ना, ये 86 क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो होता है 114 मार्क्स। ठीक है, 114 मार्क्स होता है, 100 मतलब 86 यानी 86 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो है 114। ये जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव हटा के, नेगेटिव काट के, नेगेटिव घटा के, ऐसे नहीं कि आपका 86 सही हो गया अब बाकी 20-25 गलत हो गया तो फिर 86 सही मान लेंगे, ऐसे नहीं, नेगेटिव हटा के 86 की बात मैं कर रहा हूँ। 114 क्वेश्चन होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए मुझे जानकारी नहीं है, मैं जो बाज़ार में न्यूज़ है जो मैक्सिमम 11 क्वेश्चन चेंज को डिलीट किया गया है और 4 क्वेश्चन का आंसर चेंज, अगर हम इसी को सही मान के चलें, ठीक है, तो इसको एनालाइज करते हैं तो क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। 11 क्वेश्चन डिलीट और 4 क्वेश्चन का आंसर चेंज। ठीक है, तो देखिए जब 11 क्वेश्चन डिलीट हो गया इसका मतलब जो 150 माइनस 11 मतलब 139, अगर 11 डिलीट हुआ है तो मैं उसकी बात करूं, मैं आपको ये सिक्योर या श्योर नहीं कर रहा हूं कि 11 क्वेश्चन डिलीट हुआ है या 4 क्वेश्चन का आंसर बदले गए हैं, मैं 100% श्योर नहीं बुक कह रहा हूं। बट हाँ, कुछ क्वेश्चन का तो हर बार जैसा ट्रेंड है, कुछ क्वेश्चन का तो आंसर चेंज हुआ होगा, कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए होंगे, जैसा कि यूपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, यूपीपीसीएस का। अब देखिए, तो अगर 139 क्वेश्चन मान लीजिए अगर पे के बेस पे एवेल्यूएशन होता है, उस केस में एक क्वेश्चन का जो मार्क्स हो जाएगा वो हो जाएगा 1.44। हमको पता है कि टोटल पेपर जो है 150 क्वेश्चन के होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, तो उस केस में अगर 150 क्वेश्चन होता है तो 1.33 के अप्रॉक्सीमेटली
जो है एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है। अगर 139 क्वेश्चन हो जाएगा तो ये जो होगा वो 1.44 होता है। ठीक है, अब देखिए हम कुछ कंडीशन को लेके समझ के अच्छे से समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल है, अब थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा तो अच्छे समझ में आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर मान लीजिए पहले कोई किसी स्टूडेंट ने 90 क्वेश्चन आंसर की के हिसाब से, जो प्रोविजनल आंसर के उसके हिसाब से किन्हीं स्टूडेंट का 90 क्वेश्चन सही आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए वर्स्ट केस में, ये वर्स्ट केस है ना, उसका मान लीजिए जो 11 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, 11 क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है, मान लीजिए सभी 11 क्वेश्चन वैसे डिलीट हो गए जो उसका प्रोविजनल आंसर की से सही था। ठीक है, वर्स्ट कंडीशन, इससे वर्स्ट कंडीशन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, 11 क्वेश्चन वैसे डिलीट हो गए जो आपका पहले से सही था किसी छात्र का। उस केस में देखिए क्या होगा कि उसका 79 क्वेश्चन अब जो है वो सही है। 11 क्वेश्चन सही था, डिलीट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, अब मान लीजिए चारों का चार अगर हम मान लीजिए चेंज होता है, 4 का आंसर चेंज होता है, तो कुछ भी हो, अगर स्टूडेंट अच्छा है, पढ़ने वाला है, तो उसको इस मान के चलते हैं हम कि 50% फायदा हो, यानी 2 क्वेश्चन का उसका फायदा हो रहा है ना। 2 क्वेश्चन का अगर फायदा हो रहा है उसको, तो अब समझिए न्यू सिचुएशन में अगर उसका 11 का 11 क्वेश्चन डिलीट हो गया जो उसका पहले सही था, तो उसका 81 क्वेश्चन जो है अब सही हो गया और उस हिसाब से उसको आया 116 मार्क्स, 116 मार्क्स उसको आ रहा है। कट ऑफ अभी भी मार्क्स के हिसाब से 114 ही रहेगा, 114 के आसपास ही रहेगा, ये लोग आप मान के चलिए। भले क्वेश्चन डिलीट हो, चेंज हो, कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से 114 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो उसको आया 116 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया वर्स्ट कंडीशन मान लीजिए किसी स्टूडेंट का। एक मान लीजिए ऐसा स्टूडेंट जिसका 85 क्वेश्चन पहले सही था, है ना, उसका मान लीजिए बहुत किस्मत वाला है, तो सारे वैसे क्वेश्चन डिलीट हो गए जो उसके पहले से गलत थे। अगर वैसे क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे जो पहले से उसके गलत थे, उसको फ़ायदा होगा ना। फायदा ऐसे होगा क्योंकि पहले उसका डिलीट तो हो गया, लेकिन उसकी वजह से उसको पहले नेगेटिव हो गया था ना, इसका तो नेगेटिव नहीं, वो सही ही था, उसको तो मतलब अब नुकसान हो जाएगा उस केस में। लेकिन अगर किसी छात्र का मान लीजिए 85 क्वेश्चन पहले सही था प्रोविजनल आंसर की से, अगर 11 क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, वैसे क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं जो उसके सारे के सारे पहले गलत थे। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, 11 उसको माइनस कर दीजिए और 11 क्वेश्चन का 1/3 जो पहले नेगेटिव था उसका, है ना, नेगेटिव हो रहा था क्योंकि सारे गलत थे, उतना नेगेटिव हुआ था उसका, अब उसको उसका फायदा हो जाएगा। उसका जो 3.66 क्वेश्चन है, 3.66 क्वेश्चन का उसको फायदा होगा, यानी इतना क्वेश्चन उसको ऐड हो जाएगा। उस केस में देखिए उसका जो न्यू क्वेश्चन सही हो जाएगा इस हिसाब से 77.66, उसको भी मान लीजिए 2 क्वेश्चन का फायदा हो रहा है, उसको भी 2 क्वेश्चन का फायदा हो रहा है। 4 क्वेश्चन जो आंसर चेंज हुआ है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। 2 क्वेश्चन का आंसर फायदा, 2 क्वेश्चन उसका पहले से सही था वही है, और 2 क्वेश्चन जो उसका पहले गलत हो रहा था उसका अब सही हो गया है, तो 2 क्वेश्चन का उसको फायदा हो गया। तो उसका जो अब न्यू सिचुएशन में उसका जो सही क्वेश्चन हुआ वो हुआ आपका 79.66। उस केस में उसका मार्क्स बना कितना, 114, ठीक है, उसका मार्क्स बना ये। ठीक है, अब एक और कंडीशन लेते हैं मिडिल वाला, बीच वाला। 85 क्वेश्चन किसी ने पहले प्रोविजनल आंसर की से उसका सही था, 11 क्वेश्चन घटा। अब मान लीजिए उसका क्या हुआ कि उसके उस वाले में से 6 क्वेश्चन गलत किया था उसने, अब 5 क्वेश्चन सही था, 5 क्वेश्चन उसका सही था, तो सही वाले पे तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गलत वाला जो है उसको फायदा होगा। क्या फायदा होगा उसको, पहले गलत था उसके कारण उसको 2 क्वेश्चन नेगेटिव हो गया रहा होगा, तो वही 2 क्वेश्चन जो है उसका फायदा हो जाएगा, क्योंकि 6 क्वेश्चन गलत होने का मतलब 2 नेगेटिव जो है उसका बच रहा है, फायदा हो रहा है। तो ये 2 ऐड किया हमने, अब ये 76 हो गया। उसका मान लीजिए जो 4 चारों का चारों अगर फायदा हो गया, जो आंसर चेंज हुआ उसका पहले चारों गलत था, अब चारों न्यू आंसर की से अगर जो आंसर चेंज हुआ उसके हिसाब से तो वो सही हो गया, तो उस केस में उसका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो 80 अगर क्वेश्चन हो गया, तो देखिए उसका जो मार्क्स बनेगा 80 इंटू 1.44, तो उस केस में उसका मार्क्स बन गया 115.2। आप ये समझिए कि ठीक है, जिसका किस्मत बहुत अच्छा रहा होगा वो वैसे सारा क्वेश्चन डिलीट भी हो गया उसका, जो उसका पहले से सही था, और उसको 4 क्वेश्चन का फायदा भी हो गया।
तो वैसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी। तो इससे घबराएं नहीं। मार्केट में जो अगर ये 100% मैं ये नहीं बोलूँगा ऐसा ही हुआ है, जैसे मार्केट में खबरें हैं उस हिसाब से अब मैक्सिमम को लेके मैं अभी एनालाइज किया, आप लोग को समझाने का कोशिश किया कि जो लोग पहले बॉर्डर पे थे वो अभी भी बॉर्डर पे ही हैं लगभग, ठीक है। जो लोग पहले सेफ थे वो आज भी सेफ ही हैं। हाँ, कुछ लोगों का किस्मत अगर बहुत अच्छा होगा तो मान लीजिए 11 क्वेश्चन वैसे डिलीट हो गया जो उनका पहले गलत था, उनको फ़ायदा हो जाएगा ये वाला 3.6 क्वेश्चन का। और चारों का चारों क्वेश्चन अगर मान लीजिए उनका ये था, अब जो पहले गलत था अब उनका सही हो गया तो उस क्वेश्चन का भी उनको फ़ायदा हो जाएगा। उस केस में वैसे छात्रों को जो फ़ायदा बहुत होगा, लेकिन वैसे किस्मत वाले बहुत कम लोग हैं। हाँ, उनका अगर 80-81 भी हो रहा होगा प्रोविजनल आंसर कीजिए तो वो हो सकता है उनका प्रारंभिक परीक्षा हो जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा किस्मत बहुत अच्छा होगा तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैक्सिमम जो 85-86 जो स्कोर पहले कर रहे थे स्टूडेंट अभी भी वो लगभग सेफ जोन में ही हैं। अगर उनका किस्मत बहुत ख़राब नहीं हो, यानी उनका वर्स्ट की सिचुएशन है वो ना हो कि मान लीजिए अगर उनका 11 का 11 गलत भी हो गया, जो सही था वो हट भी गया, उसको एक का भी फ़ायदा ही नहीं हुआ यहाँ पे चेंज होने का, है ना। तो किस्मत, लेकिन ऐसे नहीं होता पढ़ने वालों के छात्रों के साथ जो सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं ना, जब क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है, डिलीट का तो ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है तो वैसे छात्र जो सीरियसली पढ़ने वाले होते हैं उनको जनरली फ़ायदा होता है। ये बात आप मानते होंगे कि जो काफ़ी सीरियस होकर स्टडी करते हैं ना, तो क्वेश्चन अगर चेंज होता है आंसर तो डेफिनेटली बहुत सारा एप्लीकेशन गया होगा, उसी के आधार पर चेंज होगा। जो अच्छा ऑथेंटिक प्रूफ किया होगा तभी चेंज हुआ होगा ना। तो वैसे छात्र जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं, सीरियस होकर प्रिपरेशन करते हैं, तो चेंज होने पे वैसे छात्रों को अवश्य फ़ायदा होता है। घाटा वैसे छात्रों को होता है जो बहुत डीपली बहुत सीरियसली प्रिपरेशन नहीं करते हैं। वैसे छात्रों को क्वेश्चन चेंज होने का नुकसान होता है हमेशा। तो आप लोग परेशान ना हो, मार्केट में जो खबरें चल रही है उससे चिंतित ना हो, और जो लोग इस स्कोर के आसपास हैं वो बिना परेशान हुए मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो मैंने भी पहले बोला था कि 3rd वीक में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन चूंकि आपको पता है कि मुख्य परीक्षा जो 2021 के मुख्य परीक्षा का रिजल्ट थोड़ा सा डिले आया है, उसके वजह से ये भी जो है अब नेक्स्ट वीक में अधिक चांस है, अधिकतम चांस है कि नेक्स्ट वीक में ये रिजल्ट, यानी मंडे टू फ्राइडे का जो वीक है कमिंग वीक, उसमें रिजल्ट आ जानी चाहिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। आइए, बाज़ार में खबरें चल रही है उस पर ध्यान न दें, उसको सुन के उसको देख के परेशान न हो, मुख्य परीक्षा की तैयारी करें।